ग्रेट ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है रादीप सिंह और आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रैंक्विल मॉर्टल में। आज हम बात करने वाले हैं कनेक्शन बिटवीन क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में। हम सब जानते हैं कि हम मोस्ट ऑफ द यूज़ करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स इन आवर रियल वर्ल्ड। हमारे लॉज ऑफ मोशन से लेकर प्लानिटरी मोशंस या और कोई भी अगर हम देखना चाहें चीज़, हमारा फिनोमिना जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो हम क्लासिकल मैकेनिक्स को ही अपने काम में लेके आते हैं। बट क्वांटम मैकेनिक्स का रोल कहाँ आता है? क्वांटम मैकेनिक्स का रोल तब आता है जब हम छोटे पार्टिकल्स की बात करते हैं, मतलब उन पार्टिकल्स के जो कि एटॉमिक लेवल के साइज के हों। बट हम कह सकते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो एक बिगर पिक्चर का पार्ट है, मतलब वो दुनिया की हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है। अगर ये सच है तो क्वांटम मैकेनिक्स अगर एक बिगर पिक्चर है तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्वांटम मैकेनिक्स का एक पार्ट होना चाहिए। इसका मतलब है कि हम क्वांटम मैकेनिक्स से क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉ डिराइव कर सकते हैं। क्या यह सच है? चलिए आज इसको फाइंड आउट करते हैं। तो बात करने वाले हैं अनफर्स्ट थ्योरम की, जो कि बात करते हैं कि हैमिल्टोनियन जैकोबी इक्वेशन जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स की हैं, उनको कैसे डिराइव किया जाता है यूजिंग क्वांटम फॉर्मूलेशन। इसमें मैं आपको दो तरीके से इसके बारे में बताने वाला हूं। एक तो होगा, एक अप्रोच होगी इंटीग्रल अप्रोच और एक अप्रोच होगी हैमिल्टोनियन अप्रोच। बट उससे पहले हम बात करेंगे थोड़ी कंसेप्चुअल चीज़ों के बारे में। स्टार्ट करते हैं कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट से। चलिए हम आज बात करने वाले हैं एहरनफेस्ट थ्योरम की। ये थ्योरम जो है ये पॉल एहरनफेस्ट के द्वारा जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी। और इसमें क्या किया गया था कि क्वांटम रिलेशन को यूज़ करके हमने क्लासिकल मैकेनिक्स के कुछ रिलेशन को डिराइव किया था उसी फॉर्मूलेशन से। जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं तो हम प्रिसाइजली पोजीशन एंड मोमेंटम को बता सकते हैं, बट ऐसा क्वांटम मैकेनिक्स में पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हमने बात किया था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। तो जैसा मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि चलिए देखिए, ये मार्कर देख लीजिए। अब ये मार्कर मेरे हाथ में है, ये आपको दिख रहा है, ये मार्कर मेरे हाथ में है। बट यही अगर क्वांटम मैकेनिक्स में होता तो ये मार्कर यहाँ नहीं होता, ये एक स्प्रेड होता। मतलब यही मार्कर की पोजीशन जो है ये उस साइड भी जाती और इस साइड भी आती। मतलब मार्कर उधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है और मेरे हाथ में भी हो सकता है। बट उसकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जो है वो मेरे हाथ में होने की है। मतलब कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो डील करती है प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी से मतलब कि क्या चीज़ कहीं पे हो सकती है या क्या चीज़ कहीं पे नहीं हो सकती। तो हम बात करते हैं वेव फंक्शंस की। एक प्रॉपर वेव फंक्शन मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा, समझ लीजिए। ये जो एक्सिस है ये डिफाइन कर रहा है पोजीशन को, और ये जो एक्सिस है ये डिफाइन कर रहा है प्रोबेबिलिटी को किसी चीज की, कि कोई चीज यहाँ पे पाई जा सकती है, कितनी पाई जा सकती है, कितनी नहीं। अब मैं क्या करता हूं, यहां से शुरू करके मार्कर को और ऊपर फेंकता हूं तो वो गया यहां तक। यहां से लेके यहां तक क्या हुआ कि इसने एक वेव फंक्शन जो है वो अपना डिफाइन कर दिया। मतलब पार्टिकल जो है यहां से लेकर यहां तक कहीं भी हो सकता है। पर क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसा नहीं है। समझिए कि क्लासिकल मैकेनिक्स में मैंने जब उसे ऊपर फेंका तो मैं इसे पकड़ सकता हूं, बीच में भी पकड़ सकता हूं, यहां पर भी पकड़ सकता हूं। मुझे पता चलेगा कि कोई मुझे ये पता रहेगा कि जो मार्कर है वो एक टाइम पे किस पोजीशन पे था। बट क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसा नहीं है। क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर यहाँ पर समझ लीजिए, एक इनिशियल पोजीशन ले लेते हैं हम ग्राफ में। यहाँ पर समझ लीजिए एक्स आई कोई इनिशियल पोजीशन है, मतलब यहाँ से मैंने शुरू किया था और यहाँ पे मैंने खत्म किया, एक्स एफ यहाँ पे मैंने खत्म किया था। तो यहाँ पे भी ये बहुत कम टाइम के लिए रहा और यहाँ पे भी वो बहुत कम टाइम के लिए रहा, और इसके बीच में वो सबसे ज्यादा रहा। तो कोई ग्राफ जो है वो ऐसा ड्रॉ हो सकता है। मतलब बीच में उसकी मिलने की प्रोबेबिलिटी, यहां से लेके यहां से बीच में मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रही। सबसे ज्यादा टाइम उसने बिताया बीच वाले एरिया में, और इनिशियल मतलब जहां से शुरू किया था वहां पर और जहां पे खत्म किया वहां पर बहुत कम टाइम बिताया। तो क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती, क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि पार्टिकल के होने की जो चांसेस है वो उसके बीच वाले पोजीशन में ज्यादा होंगे, वो साइड्स में कम होंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टिकल जो है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन में नहीं मिलेगा। हाँ, उसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी बट उसके होने के चांसेस कहीं भी हैं। समझ लीजिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, अगर मैंने मार्कर को ऊपर फेंका और मैं क्लासिकल मैकेनिक्स में से कहीं भी पकड़ सकता हूँ, यहाँ पर भी पकड़ सकता हूँ, यहाँ पे पकड़ सकता हूँ। मुझे पता होगा कि एक टाइम पे ये पार्टिकल जो है ये यहाँ पे था और दूसरे टाइम
टाइम पे यहाँ पे गया, तीसरे में यहाँ पे आया, चौथे में यहाँ पे आया, बहुत ही प्रिसाइजली मैं माप सकता हूँ। बट जब हम क्लासिकल क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो जब मैं ऐसे ऊपर फेंकूंगा तो ये ऐसे होगा जैसे मिट्टी को आपने हवा में फेंका हो। जैसे आप मिट्टी को अपने हाथ में पकड़ा होता है और आप इसे हवा में फेंकते हो तो क्या होता है, वो पूरी ऐसे ऊपर चले जाती है। यहां से लेके यहां तक सारे पार्टिकल्स जो है वो मतलब डिस्पर्स हो जाते हैं अपने हवा में, हवा में जो है वो फैल जाते हैं। जैसे आप मिट्टी को या रेत को ऊपर फेंकते हो वो फैल जाते हैं हवा में उसके पार्टिकल्स, और जहां से आप फेंकते हो वहां से लेके जहां तक वो जा सकती है वहां तक जो है वो रेत या मिट्टी ही मिट्टी हो जाती है। वैसा ही समझ लीजिए कि जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसा ही बिहेव करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। जब अब मैं क्वांटम मैकेनिक्स के वर्ल्ड में होऊंगा तो ये मार्कर को मैं ऊपर फेंकूंगा तो ये वैसे ही जाएगा जैसे मिट्टी जो है ऊपर जाती है, तो वो फैल जाएगा हवा में अपने इनिशियल से लेके फाइनल पोजीशन तक, यहाँ तक फैल जाएगा। बट जब मैं पोजीशन लूंगा, जब मैं देखना चाहूंगा कि वो जो मार्कर है वो कहाँ पे है, तो मैं एक टाइम पे उसकी पोजीशन को जो है मेजर करूंगा कि क्या पता वो यहाँ पे आए, क्या पता उसकी पोजीशन यहाँ पे हो, ए पोजीशन पे हो, और क्या पता वो पोजीशन जो है वो बी पोजीशन पे हो, क्या पता वो सी पोजीशन पे हो, और क्या पता वो डी पोजीशन पे हो, कहीं भी आ सकती है। समझ लीजिए एक टाइम के लिए मैंने क्या किया, क्वांटम स्टेट माप डिटरमिन की किसी भी वेव फंक्शन की, तो वो आई, समझ लीजिए ए आई। फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के बाद अगर मैंने उसकी की, मतलब एकदम छोटे से टाइम के बाद भी अगर मैं उसे मेजर करूंगा तो वो क्या पता बी है, क्या पता सी है, क्या पता डी है, इसकी कोई चांसेस जो है ये कोई बता नहीं सकता क्वांटम मैकेनिक्स में। वो कहीं भी हो सकता है अपने वेव फंक्शन में, बट सबसे ज्यादा कहाँ होगा, वो सी पे, मतलब अपने मिडल पॉइंट पे। वो सबसे ज्यादा टाइम मिडल वाले एरिया में सबसे ज्यादा टाइम बिताएगा, मतलब सबसे ज्यादा पकड़ने की उसकी, जो हम अगर पकड़ना चाहेंगे मार्कर को तो बीच में हाथ डालेंगे तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो पकड़ में आ जाएगा एज कंपेयर टू नीचे या ऊपर। तो ये प्रोबेबिलिटी का खेल चलता है। बट क्या चीज है जिससे हम क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स को जो है वो मिक्स कर सकते हैं? अब देखिए एक सिंपल सी चीज है, यहाँ पर क्या हो रहा है क्वांटम मैकेनिक्स में कि हम टाइम के साथ देख नहीं पा रहे कि पार्टिकल जो है वो कहाँ जा रहा है, पर क्लासिकल वर्ल्ड में क्या होता है, हम टाइम के साथ देख पाते हैं। तो हमें सिर्फ इतना करना है कि टाइम के साथ इस पार्टिकल की पोजीशन को चेंज नहीं करना। अगर हम कोई ऐसी कंडीशन जो है वो लगा दें अपने क्वांटम सिस्टम पे कि टाइम एक्सप्लिसिटी डिपेंडेंस जो है वो खत्म हो जाए इस पे, या फिर हम जितनी बार भी मेजर करें कोई पॉइंट वहां पे ही आए, तो क्या होगा, सिंपली ये फंक्शन जो है वो कोलैप्स हो जाएगा और सिर्फ एक ही जगह पे जो है वो वैल्यू हो जाएगा। मैं आपको डायग्राम से समझा सकता हूं इसे। यही वेव फंक्शन को अगर हम कोलैप्स करवा दें, टाइम के साथ चेंज ना करवाएं, तो क्या होगा देखते हैं। अगेन इस साइड पोजीशन है और इस साइड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग समथिंग। तो हमने क्या करवाया, स्पाइक करवा दिया वेव फंक्शन को एक ही जगह पे। ये और भी नैरो होगा, ये जो है और भी ज्यादा नैरो होगा। यहाँ पर तो थोड़ी सी विड्थ दिखाई है मैंने आपको जस्ट बताने के लिए, बट इससे भी ज्यादा नैरो जो है अगर हम वेव फंक्शन करवा दें, मतलब इतनी कम जगह पे हम इसे कोलैप्स करवा दें कि बार बार जब भी हम उसकी ऑब्जर्वेशन ले तो वहां पे ही है टाइम डिपेंडेंसी जो है वो खत्म हो जाए, तो फिर क्या होगा, वही क्वांटम स्टेट जो है वो क्लासिकल स्टेट में तब्दील हो जाएगी या वह उसकी तरह से बिहेव करना स्टार्ट कर देगी। तो आज के एक्सप्रेशन में हम यही कुछ कंडीशंस जो हैं यही लेके आगे चलेंगे और देखेंगे कि क्या ये चीजें प्रूव की जा सकती हैं, क्या क्वांटम स्टेट को, क्वांटम मैकेनिक्स को क्लासिकल मैकेनिक्स में तब्दील किया जा सकता है। कंसेप्चुअल वीडियो जो है वो यहाँ पे खत्म होती है।